Sir Gangaram Hospital put out a message at 8 am claiming 25 of their sickest COVID patients had lost their lives in the last 24 hours. Their ventilators and BiPAP machines had stopped working effectively, and the lives of another 60 of their most sickest patients were in peril. Something their medical director Dr. Katoch also confirmed to me on the phone. Extreme shortage of oxygen at the hospital. My father was on NIV support at 60 liters per hour oxygen consumption, and because the pressure dipped, he's been moved to the ventilator because they're not able to maintain the pressure. They've asked everybody to bring cylinders, but cylinders last only a very few minutes, and he will not make it if there is no oxygen supply in the hospital. को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। इस बात का जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज में डीन की लापरवाही है, जिसके कारण आज मृत्यु हुआ लोगों का। 20 लोग मारे गए, 20 लोग है। कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा है और इस गुस्से में डॉक्टर को निशाना बनाने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश हुई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। सामान आगरा में कल रात प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से हाहाकार मच गया। कई परिजन गुस्से में सड़क जाम करने लगे तो कई अस्पतालों के बाहर रोने चिल्लाने लगे। परिजनों का आरोप है ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई मरीज। लास्ट टाइम पे बोल दिया ऑक्सीजन नहीं है मैम सुबह से नहीं बताया, जब इनको ऑक्सीजन नहीं थी सुबह से बताना चाहिए था। मैम 15 मिनट पहले आके बोल रहे हैं ऑक्सीजन का, तब अपने आप इंतजाम कर लो। ये डॉक्टर है कसाई। We've asked everybody, we've raised it to everybody, whoever can reach with cylinders, please come here. There is literally no oxygen and he cannot survive. A person on the ventilator cannot make it. डॉक्टर है, उसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ सर। मेरा आपसे निवेदन है सर। मैं उषा गोयल, मेरी मम्मी चली गई इस हॉस्पिटल वालों कड़ी से, इसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ। मेरी मम्मी 21-22 तारीख से एडमिट थी। सर है मम्मी का, मेरा अंश नाम है सर। हमारे परिजन की डेथ हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हो गई है और कितने लोगों को हुई है अभी पता नहीं है, पर बताया जा रहा है कि 15-20 लोग करीबन का हो गया। तो ऑक्सीजन के कारण बताया जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, इसके कारण हो गया। We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. To literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really. Let's shift our focus now to Mumbai. Disturbing news coming in of the death of 7 people in a day at a hospital in the Palghar district. This has sparked a lot of anger among relatives because the deaths have been attributed allegedly to the shortage of. 3 दिन से बहुत कम हॉस्पिटल है जो थोड़ा बहुत एक दुक्का मरीज ले पा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी मरीज नहीं ले पा रहा है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम पेशेंट का ट्रीट क्या करेंगे? पेशेंट बेचारे परेशान घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा हमें कितने हैं। ये तो हॉस्पिटल के फिगर मिल रहे हैं आपको कि 309 डेथ हो गई आज दिल्ली में। 309 नहीं है, ये बहुत ज्यादा डेथ होंगी अगर हम सही देखें तो। है कि अस्पतालों में अब एक भी बेड खाली नहीं है कि जिससे उसको जो है वो बेड मिल सके और उसको जो है वो जगह मिल सके कहीं अस्पतालों में। तो ये हालात लखनऊ के बने हुए हैं इस वक्त और कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। सीएमओ फोन बंद करके भागे हुए हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। ना कोविड कमांड सेंटर का एक जो भी अधिकारी है वो फोन उठा रहा है, ना कोई जवाबदेह है। लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसी सूरत में आम आदमी सबसे ज्यादा हलाकान हो रहा है। लोग अपने परिजनों को आंखों के सामने तड़पता हुआ, दम तोड़ता हुआ। Pradeep Mishra breaks down. Pentamed Hospital ran out of oxygen this afternoon, asking patients to arrange oxygen cylinders or shift them elsewhere. Mishra's mother, seriously ill with COVID, is inside. 19 सेंटर से ये ऑक्सीजन लगभग 45 मिनट कटने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। ये इनके परिजन है जो इलाज कर रहे हैं। ये देखो, ये इनकी मृत्यु हो गई।
तो लखनऊ के शमशान घाटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन भले ही बदल जाए लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। शवों की कतार है, लगातार यहाँ पर चिताएं जल रही हैं, लेकिन दबाव कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। व्यवस्थाएं बहुत की गई, लेकिन बावजूद इसके वायरस का प्रकोप ऐसा है कि स्थिति नियंत्रण में आती हुई नहीं दिख रही है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।